राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। सभी ज्योतिष समस्या समाधान के दर्शकों को प्रकाश का प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आप अगर जितना प्यार दोगे उतनी ही अच्छी ज्योतिष, केवल ज्योतिष ही नहीं, पंचांग, राशिफल और नई नई धार्मिक जानकारियाँ आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। एकदम सटीक और सही जानकारी आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। इसलिए हमारा चैनल है जो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा जो टॉपिक है विशेष रूप से कुछ घटनाएं विगत दिनों में, पिछले दिनों में घटित हुई। बहुत पहले तो बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन कुछ दिनों में ऐसी घटनाओं में फ़र्क आया था। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई है जो सीधा का सीधा मतलब अंधविश्वास से जुड़ रही है। डायरेक्ट उनका कनेक्शन है वो अंधविश्वास से है। कभी भी कोई भी सही ज्योतिष, सही एस्ट्रोलॉजर या जो एक वैदिकता पे काम करता है वो कभी भी आपसे गलत काम नहीं करवाता है। आपसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दूंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, मनन कीजिएगा, और अगर आपकी नज़रों में ऐसा हो रहा है तो उसको रोकने का भी भरपूर प्रयास कीजिएगा। किसी पाखंडी, किसी एक जिनको कुछ पता भी नहीं है, उन लोगों के पास बहुत सारे लोग जाते हैं और जाने के बाद में उनसे कोई भी चीज़ के, कोई संतान संबंधी है, परिवार संबंधी है, गृह क्लेश संबंधी है, टोटके पूछते हैं और बदले में उन्हें ऐसे ऐसे उपाय वो बताते हैं जिनका वैदिकता से कोई महत्व नहीं है, अपने धर्म कर्म से कोई महत्व नहीं है। किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें उनको देते हैं या करने के लिए बोलते हैं जिनसे जीवों को, मनुष्य को और प्रकृति को हानि होती है। तो आपसे विशेष अनुरोध यही रहेगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो आप भी ना होने दें, और आपकी नज़रों में अगर कोई आए तो आप यथासंभव उसको रोकने का प्रयास करें। ऐसा घटना पीछे मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आई है, हमारे टीवी चैनलों में दिखाया गया है। ऐसे अंधविश्वास की घटनाएं जो घटित हुई है, ये सबसे ज़्यादा होती है संतान के लिए। किसी भी दंपति को संतान नहीं है, हॉस्पिटल, मेडिकल, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को वो दिखा चुके होते हैं, किसी न किसी कमी के कारण उनको संतान नहीं हो रही है। उसके बाद में वो एक ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं, वो लोग उनको कुछ बना के देते हैं, कुमकुम देते हैं, बतासे देते हैं, सुई देते हैं, नींबू वगैरह देते हैं और कहते हैं किसी भी घर में जाके पशु के जो खाने का होता है उसमें डाल दो, या पशु को खिला दो, आटे में सुई रख के पशु को खिला दो। ऐसे गौ माताओं को नुकसान होता है और ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। इसका आपको एक वैदिक कारण भी बताऊंगा, ऐसे करने से नुकसान क्या होता है, और फ़ायदा तो इस चीज़ का कुछ भी नहीं है, माइनस ही माइनस पॉइंट है, तो वो सारा बताऊंगा। अभी संतान के लिए अपन किसी भी ज्योतिष, जिनको कहते हैं ना अध छल गगरी छलकत जाए, इंद्रजाल, लाल किताब, ऐसे कुछ टोटके उन्होंने सीख रखे होते हैं और उन टोटकों के माध्यम से आप में भ्रम जाल पैदा करते हैं कि आपको संतान है वो इस कारण से नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे कारण बताएंगे कि आपको ना चाहते हुए भी उन पे विश्वास करना पड़ेगा। फिर आप उन टोटकों को आप इस्तेमाल करते हो। आपको बताया जाता है कि आप वहाँ जाके इतने बजे रात के समय किसी पशु को ये चीज़ खिला के आओ, आपको संतान हो जाएगी। आप वो मानकर
और वहाँ चले जाते हैं और पशु को सुई, कुमकुम लगा बतासा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पशुओं के लिए नुकसानदायक है, गाय माता के लिए नुकसानदायक है, तो उससे नुकसान होता है। किसी भी गाय की पूंछ काट के लाओ, गाय के उदर स्थल पे कट मार के लाओ, गाय के थन काटो, गाय के कान का टुकड़ा लेके आओ, ऐसे मैंने बहुत सारे तांत्रिक, जो तांत्रिकता से भी अनभिज्ञ है, तांत्रिक भी वह नहीं करवाता जो सही जानता है, तांत्रिकता से भी अनभिज्ञ ऐसे जो टोटके रट रखे होते हैं वो बताते हैं, जिससे फ़ायदा कुछ होने का नहीं है। बदले में ज्योतिष से आप भटक रहे हो और आप उन के द्वारा बताए गए उपायों को करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें खो देते हो। अपने परिवार का संतुलन खो देते हो, मानसिक संतुलन खो देते हो। भगवान अगर देना भी चाहता है संतान तो आप उस संतान को खो देते हो। आप उस संतान को, किसी को नुकसान पहुंचाकर आप उस संतान को नहीं प्राप्त कर सकते। भाई देने वाला वो है, परमपिता परमेश्वर है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ज्योतिष, सही ज्योतिष का मतलब होता है सिर्फ मार्गदर्शन करना। और ग्रहों की, जिन ग्रहों में छोटा मोटा कुछ दिक्कतें ग्रहों के संबंधी आ रही है, उनके उपाय वो उनके बीज मंत्रों से होते हैं, उनके संबंधी दान देने से होते हैं, उनके संबंधी जो क्रियाएं होती है उनके संबंधी देवों को पूजने से होते हैं, ना कि किसी पशु को आप नुकसान पहुंचाते हो, किसी चौराहे पे आप टोना टोटका करते हो, उससे कुछ नहीं होता है। इससे अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो गौ माता को, किसी के घर पे किसी के बच्चे के ऊपर क्रिया करते हो तो उनको नुकसान तो होता ही है, साथ में आपको क्या नुकसान पड़ने वाला है वो और बताता हूँ। आपका राहु, अगर आप टोना टोटका करते हो तो राहु आपको पथ भ्रष्ट कर देगा। माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में आना बंद हो जाएगा, और लक्ष्मी आएगी भी तो जीवन आपका सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि एक गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, हिंदुत्व का कोई भी ग्रंथ आप उठा के पढ़ लो, उसमें एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि किसी दूसरे को अगर आप हानि पहुंचा के खुद का सुख प्राप्त करना चाहते हो तो वो कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, उससे अपितु आप अधिक दुखी हो जाओगे। अगर आप टोने टोटके जैसी क्रियाएं करते हो, आपका शनि कमजोर, गुरु कमजोर, यानी नवग्रह के पूरे ग्रह कमजोर हो जाते हैं, साथ में आपकी जगह आपके कुल देवी देवता ही कमजोर हो जाते हैं। कृपया करके ऐसी क्रिया कभी भी किसी भी पशु पक्षी मानव आदि के साथ ना करें, क्योंकि आप एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले हो और एक जिस चीज़ की आप कल्पना कर रहे हो उस परमपिता परमेश्वर से सीधा मांगो ना। आपको संतान चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करो, आपके भाग्य में लिखा होगा वो अवश्य देगी। अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करो, आपके भाग्य में संतान लिखी होगी, धन लिखा होगा, कर्ज मुक्ति लिखी होगी, वो अपने आप देंगे। साधारण उपाय, साधारण देवी देवताओं को पूजो, हनुमान जी को पूजो, माता रानी की पूजा करो, आपके कुल देवी देवताओं की पूजा करो। घर के पितर, अगर किसी के घर में पितर है तो उनकी पूजा करो। पितर भी भगवान का ही रूप होते हैं, वो भी परमात्मा, आत्मा जो परम हो जाती है, जो पितर बन जाती है, जो पवित्र, पितर मतलब पवित्र आत्मा होती है, उनको पितर का नाम दिया जाता है और वो घर की सेवा करती है, घर के देवता ही होते हैं, उनकी पूजा करो। ऐसे अनर्गल लोगों की बातों में आके किसी भी पशु या पक्षी का नुकसान ना पहुंचाए। किसी भी जीव जंतु या किसी के घर में कोई चीज़ फेंकने से पहले 100 बार ज़रूर सोचे। ऐसा करने से न कि उनके घर का बल्कि आपके घर का भी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद, राधे राधे। इतनी चीज़ का ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो पे बने रहिए, इससे भी अच्छी और भी जानकारियाँ आपको मैं प्रदत्त करवाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।